ये कहानी दिल्ली में रहने वाली खुशबू की है और ये हादसा खुशबू के मामा जी के साथ हुआ था जब उनकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल की थी। वो अक्सर उनके साथ हुए हादसे के बारे में खुशबू को बताया करते थे। वो बताया करते थे कि वो अक्सर बचपन में सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे और उन सब में उनका एक करीब दोस्त भी था। वो रोज सुबह सुबह एक साथ अपने दूसरे दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो ये उस समय की बात है जब एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से सारे चौंक गए। हर रोज की तरह उस दिन भी वो सबके सब उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए तैयार हो गए, पर उस दिन वो हर दिन के मुताबिक थोड़ा जल्दी ही उठ चुके थे। अंधेरा काफी था तो सब कहने लगे कि वो सब थोड़ी देर में जाएंगे। फिर उनमें से एक ने कहा कि यार हम इतने सारे लोग हैं, फिर घबराने की क्या बात। ये सुनकर सब सोचने लगे कि बात तो ठीक है, तो सबने सोचा क्यों ना चल लेते हैं। लेकिन हो ना हो शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो उस रास्ते से जाने तो लगे थे पर वो ये नहीं जानते थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। वो जहां घूमने जाया करते थे वो जगह ट्रेन की पटरी के बगल में ही थी। वो सब जानते थे कि वहां पर कई हादसे पहले से भी होते थे, पर उस दिन शायद वहीं कुछ उनके साथ भी होने वाला था। वो सीधा चलते जा रहे थे कि उनमें से एक की नज़र सामने दूर पेड़ों के पीछे पड़ी। वहां पेड़ों के पीछे एक आदमी खड़ा था जो बहुत ही अजीब तरह से उन्हें घूर रहा था। अंधेरे में वो इतना साफ देख नहीं पा रहे थे, पर वो सब ये जान पा रहे थे कि वहां कोई है। उस आदमी को नजरअंदाज करते हुए वो सब आगे की ओर बढ़ने लगे। वो जितना आगे की ओर बढ़ रहे थे उतना ही साफ उस आदमी को देख पा रहे थे। उस अंधेरे में अब वो उस आदमी के नजदीक पहुंच गए थे और उन्होंने जो देखा वो बातों में बयां करना शायद मुश्किल ही होगा। वो आदमी का सर उसके धड़ से अलग था, उसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी। ये सब देखकर सबके सब हैरान थे। कुछ देर के लिए वो सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर वो सब पूरी ताकत से वापस पीछे की ओर भागने लगे और उस आदमी भी ठीक उनके पीछे पीछे भागने लगा। वो सबके सब पूरी ताकत से भाग रहे थे। उनके बीच एक दोस्त ने रास्ते पर एक नारियल पड़ा दिखा। उसने ज्यादा ना सोचते हुए तुरंत उसे उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो आदमी आवाज सुनकर ये नहीं पता लगा पाया कि उसे जाना कहाँ है। दूसरी तरफ वो सब लगातार भागते रहे और जल्दी से भागकर वो सब एक घर के अंदर चले गए और वहां दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठ गए। उनमें से कई लोग अब भी बहुत डरे हुए थे। वो सब सुबह होने तक वहीं पे थे। जब सुबह हुई तो वो सब डरते हुए अपने अपने घर में चले गए। जब उन्होंने ये सारी बातें अपने घर वालों को बताई तो ये सुनकर उनके घर वालों ने सारे बच्चों को शीतला माता के मंदिर पर ले गए, जहां पर एक बाबा ने उन सारे बच्चों को झाड़ फूंक किया। तब जाके वे थोड़ा ठीक हो पाए। ठीक होना तो एक तरफ था, लेकिन उस दिन से वो सारे बच्चे कभी भी मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए। और आज भी खुशबू के मामा जब भी इस बात को याद करते हैं तो उनका वो पुरानी डर बाहर आ जाता है।